और आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम अविश्वास योग्य हो जाते हैं, जब हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, तब ही हमारा परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य होता है। क्या बात है रिबेका। कई बार हमें ये ख्याल आता है कि अगर मैंने परमेश्वर के प्रति वफादारी नहीं दिखाई है, मैं गॉड के प्रति फेथफुल नहीं रहा हूँ, तो फिर भी क्या परमेश्वर मेरे प्रति विश्वास योग्यता दिखाएगा? अगर मैं अपने मार्ग से भटक गया हूँ, मैंने पाप किया है। लेकिन दोस्तों, हम आपको आज एक खुशखबरी देना चाहते हैं, एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि चाहे हम कितने भी भटक गए हो, चाहे हम परमेश्वर से कितने भी दूर चले गए हो, लेकिन परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। वो विश्वास योग्य है और वो ज़रूर हमें अपनाएगा, हमें क्षमा करेगा और हमें शुद्ध करेगा। दोस्तों, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो बहुत ही खूबसूरत कहानियों से हमारा परिचय होता है, जो सच्ची कहानियाँ हैं, जो सच्चे घटनाओं पर आधारित है। हम देखते हैं एक ऐसी कहानी है योना की। अध्याय तो सिर्फ 4 है और कहानी छोटी है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हमें उस कहानी से सीखने मिलता है। हम जानते हैं योना की कहानी से कि परमेश्वर ने योना से कहा कहीं जाने के लिए और सुसमाचार सुनाने के लिए, और योना नहीं गया। क्या आप जानते हैं योना क्यों नहीं गया? योना इसलिए नहीं गया क्योंकि वो अपने देश के प्रति वफादार था। अगर वो उस देश के पास जाता जिसे परमेश्वर ने कहा है उसे जाने के लिए, तो वो देश बच जाता और उस देश को इजराइल का दुश्मन था वो, तो आगे जाकर वो उस देश पर आक्रमण करता। तो योना के नहीं जाने की वजह ये थी कि वो देशभक्त था। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी भक्ति या हमारी विश्वास योग्यता कहीं एक क्षेत्र में होती है और दूसरे क्षेत्र में नहीं। और योना की लॉयल्टी इजराइल को थी, निनेवे को नहीं। लेकिन परमेश्वर को जब हम देखते हैं तो वो सभी के प्रति विश्वास योग्य है। वो योना को भी बचाता है, वो इजराइल को भी बचाता है और वो निनेवे को भी बचाता है। दोस्तों, क्या कमाल का परमेश्वर है हमारा, है कि नहीं? कि जब हम विश्वास योग्यता की बात करते हैं, योना की कहानी को ही देखिए, उसने यीशु के परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे एक और मौका दिया। अगर आप आज ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने परमेश्वर को निराश किया है, शायद मैं कहीं फिसल गया हूँ और मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, योना को जैसे परमेश्वर ने एक और मौका दिया, परमेश्वर आपको भी एक और मौका देना चाहता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब हम विश्वासहीन होते हैं तब वो फिर भी विश्वास योग्य बना रहता है। ऐसा ही कुछ कहता है हमें पवित्र शास्त्र। 2 तिमोथियों का 2 अध्याय और 13वां वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। 2 तिमोथी 2:13। 2 तिमोथियों का 2 अध्याय 13वां वचन कहता है, हम चाहे विश्वासहीन हो पर वह सदा सर्वदा विश्वसनीय रहेगा, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं कर सकता। कितना खूबसूरत वादा है दोस्तों परमेश्वर का, कि भले हम विश्वासहीन हो जाए लेकिन वो हमेशा विश्वास योग्य रहेगा। क्या आपने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में अनुभव किया है? क्यों ना आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसे आपने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने या अपने पारिवारिक जीवन में अनुभव किया। हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हम ज़रूर जानना चाहेंगे दोस्तों। तो आप ज़रूर हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर करें। और अगर आज आप विश्वास योग्य बने रहने में लड़खड़ा रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं और प्रार्थना चाहते हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, आपके साथ प्रार्थना करना चाहेंगे। डू कॉल अस और व्हाट्सएप अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन नंबर, जो है 9910401010।